थे, जब मैंने देखा अटैक बहुत ज़ोर से मेरे तरफ आ रहा है तो मैं अपना जान बचा के भागी वहाँ से। रैली स्टार्ट किए थे तब बीजेपी का कुछ गुंडा लोग आके हम लोग का टीएमसी का कर्मी लोगों के ऊपर अटैक किया है और पुलिस यहाँ पे रास्ता पे फेंक के मारा हुआ है, लाठी चार्ज किया है। फिर से डीम के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ था कि डीम थेरेपी नहीं होगा, उसके ऊपर भी डीम मारा है। फिर हम लोग का माटी का भार मारा है, लाठी चार्ज किया है और पुलिस यहाँ पे फुल कोऑपरेट किया है। जब बीजेपी का गुंडा लोग मार रहा था, वो तो रैली में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो अपना बुलेट लेके अपना सहकर्मी लेके जा रहा था, तब बीजेपी का गुंडा लोग उसके ऊपर अटैक किया है। वो एक लड़की है, पहले ये देखना पड़ेगा, जो सरकार लड़की लोगों का सुरक्षित लेके बात कर रहा था, एक लड़की के ऊपर चलती गाड़ी में अटैक किया है। उसके ऊपर कितना जान भी जा सकता था, उसके ऊपर अटैक किया है। इसके ऊपर तो हम लोग आवाज़, वो एक लड़की का माँ होके उसका लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ है, उसके जानने के बाद भी एक लड़की जो माइनर है उसके साथ ऐसा घटना होने के बाद वो बोल रहा है कि मेरा लड़की सेफ है, सेकुलर जगह में था और वो लड़की कहाँ था मेरे को पता नहीं। ये कुछ स्टेटमेंट होता है, रेप का कोई प्लेस होता है, रेप का कोई कलर होता है, रेप का कोई टीम होता है, रेप का कोई तुम पार्टी होता है। अभी आप लोग जो आंदोलन हो रहा है, तो आप लोग चूँकि तृणमूल कांग्रेस में लोग पहचान रहे हैं कि आप ममता बनर्जी के समर्थक हैं, तो सरकार बदलने के बाद कितना दिक्कत हो रहा है? मतलब देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद लगातार तृणमूल कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं उनके कई लोगों पर हमले हुए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिन लोगों पर हमले हो रहे हैं वो आज भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए और ज़्यादातर उसमें तमाम युवा साथी है। सवाल ये भी है कि कल 3 तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी, जिनमें सुष्मिता देव, सुखेंद्र राव और उसके बाद एक बारिक जी थे, वो तमाम लोग जो है बीजेपी में चले गए और उन्हीं लोगों ने पार्टी को रिज़ाइन किया, फिर उन्हीं को जो है बीजेपी ने राज्यसभा का मेंबर बना दिया। हमारे साथ जो है रितिका है, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की समर्थक कह लीजिए, क्योंकि पार्टी किसका आई है तो अभी तो अब इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। रितिका, आप ये बताइए कि कल जब हमला हुआ तृणमूल कांग्रेस के साथियों पर, आप कहाँ थी? हम भी रैली में थे। जैसे आप लोग को पता है कि 21 जुलाई का कर्मसूची लेके ममता बनर्जी का नेतृत्व से एक रैली बुलाया गया था जो बालीगंज फारिज टू हाजरा तक था, तो वैसे ही हम नेत्री के आवाज़ में हम लोग पहुँचे हैं और बहुत अच्छा वाला शांति प्रिय लॉ एंड ऑर्डर मान के हम लोग का रैली हो रहा था। तो हम लोग जब बालीगंज से रैली स्टार्ट किए थे तब बीजेपी का कुछ गुंडा लोग आके हम लोग का टीएमसी का कर्मी लोगों के ऊपर अटैक किया है और पुलिस यहाँ पे कोऑपरेट किया है। और यहाँ तक भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का कोई संगठन नहीं है, इसलिए ट्रांसजेंडर लगा दिया है ताकि वो हम लोग का टीएमसी का जो कर्मी लोग हैं उसके ऊपर अटैक कर सके। और लड़का लड़की सब छोड़ के सबके ऊपर अटैक किया है, रास्ता पे फेंक के मारा हुआ है, लाठी चार्ज किया है। फिर से डीम के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ था कि डीम थेरेपी नहीं होगा, उसके ऊपर भी डीम मारा है। फिर हम लोग का माटी का भार मारा है, लाठी चार्ज किया है और पुलिस यहाँ पे फुल कोऑपरेट किया है जब बीजेपी का गुंडा लोग मार रहा था। तो उसमें उपासना जो आप लोगों की एक साथी है, उसको बहुत गंदे तरीके से उसके साथ तो बदतमीजी हुई, तो उसको लेकर क्या आप लोग सोच रहा है? क्या कुछ आंदोलन है या क्या है? देखिए, वो तो एक आईटी सेक्टर में है, वो तो रैली में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो अपना बुलेट लेके अपना सहकर्मी लेके जा रहा था, तब बीजेपी का गुंडा लोग उसके ऊपर अटैक किया है। वो एक लड़की है, पहले ये देखना पड़ेगा, जो सरकार लड़की लोगों का सुरक्षित लेके बात कर रहा था, एक लड़की के ऊपर चलती गाड़ी में अटैक किया है। उसके ऊपर कितना जान भी जा सकता था, उसके ऊपर अटैक किया है। इसके ऊपर तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हम लोग का नेत्री जैसे बोलेंगे वैसे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके हम फिर से हम लोग रैली में निकलेंगे। मेरा सवाल ये है कि कितने लोग उस दिन जख्मी हुए? हम लोग का लिमिटेशन था 1000, हम लोग वो मेंटेन किए हैं और जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो सब बीजेपी का गुंडा लोग हैं और ट्रांसजेंडर लगा हुआ है। हम लोग का रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करके रैली स्टार्ट हुआ था। तो आप कहाँ थी उस वक्त? हम भी रैली में थे। जब मैंने देखा अटैक बहुत ज़ोर से मेरे तरफ आ रहा है तो मैं अपना जान बचा के भागी वहाँ से, ताकि मेरे ऊपर कोई अटैक ना हो पाए। और मेरा जो सहकर्मी था उन लोग को मैं सेव करके एसएस कैम्प लेके पहुंची, उन लोग का ट्रीटमेंट स्टार्ट की। 50 के करीब जो लोग था उन लोग इंज्योर हुआ था, उन लोग को ट्रीटमेंट करवाई, जितना पहुंची उन लोग का घर पहुंचने में हेल्प करी, ये सब करना पड़ा। और हम लोग जाके एसएस कैम्प में भी देखा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ चिकित्सा भी नहीं हो रहा है। जब उन लोग को पता चला कि हम लोग डायरेक्ट टीएमसी का रैली से आया एसएस कैम्प में ट्रीटमेंट करने में, एसएस कैम्प में अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा था। डॉक्टर इग्नोर कर रहा था, नर्स लोग कुछ काम नहीं कर रहा था, हम लोग को ही टिकट करना पड़ा, हम लोग को ही सेलाइन देना पड़ रहा है, हम लोग को ही पेशेंट को लेके जाना पड़ रहा है, कुछ कोऑपरेट नहीं किया उन लोग। अच्छा, एक अभी घटना बरईपुर में हो गया
तो रत्ना देवनाथ जो अर्जिकर रेप विक्टिम की मदर है, वो कह रहे कि मेरी बेटी का रेप अलग था, यहाँ अलग हुआ। तो वो बयान जब आप सुने तो बीइंग अ गर्ल आप क्या रियलाइज़ करें? इट वॉज़ वेरी शेमफुल। वो एक लड़की का माँ होके उसका लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ है, उसके जानने के बाद भी एक लड़की जो माइनर है उसके साथ ऐसा घटना होने के बाद वो बोल रहा है कि मेरा लड़की सेफ है, सेकुलर जगह में था और वो लड़की कहाँ था मेरे को पता नहीं है। ये कुछ स्टेटमेंट होता है। रेप का कोई प्लेस होता है, रेप का कोई कलर होता है, रेप का कोई टीम होता है, रेप का कोई पार्टी होता है। रेप हुआ है एक लड़की के साथ, ये बहुत शेमफुल है। जब आरजी कौर में ये हादसा हुआ था, हम लोग रास्ते में थे, प्रोटेस्ट किए थे, कोई भी दौल के ऊपर से नहीं गए थे। एक लड़की होने के माफे एक लड़की के लिए हम लोग खड़े थे। तो आज उसका मम्मी कैसे बोल सकता है कि वो लड़की कहाँ था मेरे को पता नहीं है। उनको पता चल गया ना, जनागन को समझ में आ रहा है, बस उनको अपना मकसद था वो एमएलए का सीट में बैठना, वो उनका मकसद था। कुछ जस्टिस, कुछ लड़की लोगों का सेफ्टी लेके उनका माथा व्यथा नहीं है। तो मेरा ये है कि अभी जैसे अभी आप लोग जो आंदोलन हो रहा है, तो आप लोग चूँकि तृणमूल कांग्रेस में लोग पहचान रहे हैं कि आप ममता बनर्जी के समर्थक हैं, तो सरकार बदलने के बाद कितना दिक्कत हो रहा है? मतलब देखिए दिक्कत तो बहुत हो रहा है, क्योंकि घर में जाके हम लोग का तोड़ फोड़ कर रहा है, गाड़ी घोड़ा भांग रहा है, हम लोग को पर्सनल अटैक कर रहा है, गलत कमेंट्री कर रहा है, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सब फेस करके भी हम लोग दीदी का हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। यही है टीएमसी कर्मी लोगों का पहचान, जो बुरे वक्त में दीदी का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो 3 राज्यसभा एमपी जिनको छोड़ा है, जिसमें सुष्मिता देव थे और सुखेंद्र राव करके थे, ये 3 राज्यसभा एमपी, उन लोगों को बीजेपी ने पहले रिज़ाइन किया, अब उन्हीं को बीजेपी ने अपना राज्यसभा का एमपी का नॉमिनेट किया। बीजेपी लीडर लोगों का बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। जो लोग बोला था हम लोग किसी को नहीं लेंगे, वो खुद ले रहे हैं। और देखिए ममता बनर्जी खुद बोला है कि नेता लोग जा सकते हैं, मेरे पास कर्मी लोग हैं, तो नेता हम लोग फिर से बना लेंगे। तो जिसको जाना ही हो अपने आप से जा सकते हैं, क्योंकि नेता हम लोग का दीदी बनाना जानता है। हम लोग कर्मी लोग कहीं नहीं जा रहे, वो दीदी के साथ थे, दीदी के साथ है, दीदी के साथ रहेंगे। बीजेपी के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि अंडा हमारे लोग नहीं फेंक रहे हैं। तो अंडा कौन फेंक रहे हैं? आप लोग को बाय फुटेज, बाय पिक्चर्स दिखा दे रहे हैं कि ये लोग बीजेपी का लीडर का बहुत करीब है, दे आर डूइंग बीजेपी। तो इसके बाद और कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग तो अपना लीडर लोगों को नहीं मारेंगे ना। यहाँ पे बाय प्रूफ हम लोग को पिक्चर दिखा रहे हैं, इस लीडर के साथ ये है, उस लीडर के साथ है। तो इसके बताने के बाद भी कैसे बोल सकते हैं कि वो उसका बीजेपी कैंडिडेट के लोग जो नहीं ये सब कर रहा है? ये तो हम लोग का बंगाल का कल्चर नहीं था। टीएमसी का जब टाइम था, कभी भी देखे आप लोग की डीम थेरापी, किसी को पर्सनल अटैक करना, मारना, ये सब टीएमसी का कल्चर नहीं है, ये बीजेपी का कल्चर है। इसलिए देखिए उन लोग का आने का 2 मंथ में 13 रेप हो गया, कोई आवाज़ नहीं उठा है। एक ही एनकाउंटर किया है, वो किसको किया है? जो सबूत देने आया था उसको कर दिया है, उसको ही घुमा दिया है, जाकि उनका जो असली परिचय है बंगाल का लोग ना जान पाए। तो आप मानते हैं कि अब जो है बंगाल के लोग कहीं ऐसा लगता है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, या बंगाल के लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो जाए? देखिए ममता बनर्जी का टाइम में हम लोग सब सेफ थे, कंफर्टेबल थे और बहुत आत्मनिर्भरशील थे। और बीजेपी आने के बावजूद भी हम लोग कोई सेफ नहीं है। हर टाइम हम लोग को एक डरा हुआ महसूस होता है। ये सरकार तो हम लोग को नहीं चाहिए था। अगर किसी लोग परिवर्तन चाह रहा था तो ये कैसा परिवर्तन हो रहा है जहाँ पे लड़की लोग सुरक्षित नहीं है, लड़की लोग रास्ता में मार खा रही है? ये है परिवर्तन। अगर आप लोग राय के बावजूद मतलब इंसान लोगों का वोट से ही जीते हैं, तो आपको इतना डर क्यों है कि ममता बनर्जी एक ऑपोजिशन लीडर होने के बावजूद, जिसके पास कोई टैग नहीं है, कोई पद नहीं है, जो हरा हुआ है, जिसके पास कोई चिन्ह भी, सिंबल भी नहीं है, उसको क्यों डर रहे हैं आप लोग? उसको रास्ते में नामने नहीं दे रहे हैं आप लोग, उसका कर्मी लोगों को आप हैरेसमेंट कर रहे हैं, मार रहे, क्यों? अगर आप जनागन का राय में आए हैं तो राजा का हाल में रहिए। इतना डरा हुआ है क्यों? क्योंकि आपको भी पता है आप वोट लुंठन चोरी करके आए हैं, और चोरी करके किसी का दिल नहीं जीत पाएंगे, अब यहाँ पे स्टे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग ऐसा महसूस कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह से तृणमूल कर्मियों को लेकर अंडे फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर अटैक चले, उसी को लेकर रितिका से बातचीत हो रही थी। ममता बनर्जी की समर्थक है, वो अपनी राय दे रहे थे। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मगर महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों को बीजेपी कह रही थी कि हम कभी पार्टी में नहीं लगे, वो तमाम लोगों को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल किया। वही तृणमूल कांग्रेस के 3 राज्यसभा एमपी को बीजेपी ने अपना राज्यसभा एमपी का नॉमिनेट कर लिया। कौन चोर है आप बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।